हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बबली खाना खजाना। दोस्तों आज की रेसिपी है जलेबी। दोस्तों जलेबी बनाना बहुत आसान है, तो चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की ओर। मैं यहाँ जलेबी बनाने के लिए 4 चम्मच मैदा यूज कर रही हूँ और 1 चम्मच चावल का आटा यूज कर रही हूँ और 1 छोटी चम्मच से थोड़ा कम फ्रूट कलर यूज कर रही हूँ। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर इसको इस तरह मिक्स करेंगे कि ये चारों तरफ हो जाए और फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसके अंदर पानी एक साथ डालेंगे नहीं, क्योंकि अगर पानी एक साथ डाल देंगे तो यह ज़्यादा नरम हो जाएगा और ये अच्छे से फिर बनाते समय ही ये अच्छे से बनेगी नहीं जलेबी। अगर अपन इसके अंदर पानी का यूज ज़्यादा कर देंगे तो यह जिस समय अपन जलेबी को फ्राई करेंगे तो ये बिखर जाएगी और जलेबी अच्छे से नहीं बनेगी। इसके गोल के अंदर ये गुठलियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर इसके अंदर ये गुठलियाँ रह जाएगी तो ये जिस समय अपन फ्राई करेंगे उस समय ये अच्छे से पेस्ट को गिरने नहीं देगी और ये अच्छी जलेबी नहीं बनने देगी। इसीलिए इसको चम्मच की सहायता से पूरी तरह से इनको मिटा देंगे और अब इसको 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे और चाशनी तैयार कर लेंगे। 1 कटोरी चीनी लेंगे, इसके अंदर आधी कटोरी पानी भी डालेंगे। 1 कटोरी चीनी लो तो उसके अंदर आधी कटोरी पानी यूज करें। अगर आप पानी ज़्यादा यूज कर लोगे तो यह चाशनी अच्छे से नहीं बन पाए। सेम रखेंगे तो अच्छे से साथ में जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे और इसको ज़्यादा उबालना नहीं पड़ेगा। अगर अपन पानी ज़्यादा यूज करेंगे तो इसको उबालना ज़्यादा पड़ेगा, इसीलिए इसके अंदर इसकी सेम क्वालिटी ले और फिर अच्छे से बनाए। इसके अंदर अब 1 चुटकी इलायची पाउडर डाल देंगे। अगर आपको इलायची का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो आप इसको ना डालें। अगर आपके पास केसर है तो केसर भी यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर आधा नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस इसलिए डालते हैं क्योंकि यह जिस समय अपन जलेबी को चाशनी पिलाते हैं उस समय ये जम जाती है, तो इससे जमेगी नहीं। अब 20 मिनट हो गए। 20 मिनट बाद अपन पेस्ट को देखते हैं और पेस्ट अच्छे से तैयार है। अब इसके अंदर खाने का सोडा 1 चुटकी डाल देंगे और खाने का सोडा ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा डाल देंगे तो ये बिखर जाएगी। मैं पहले से मेरा पैन तैयार कर ली हूँ और इसके अंदर तेल गरम है। अब इसको एक बोतल के अंदर डालेंगे। अगर आपके पास ऐसी बोतल नहीं है तो आप किसी सॉस की बोतल का यूज़ कर सकते हैं। अगर सॉस की बोतल भी ना हो तो आप किसी प्लास्टिक का कॉन यूज कर सकते हो। मैं इसी बोतल से जलेबी बनाती हूँ। अब तेल गरम है तो जलेबी फ्राई करते हैं। जलेबी चाहे टेढ़ी हो चाहे कैसी भी हो, गोल हो, खाने में स्वाद होना चाहिए। जलेबी तो वैसे ही तेल के अंदर डालने के बाद अपना रूप खुद ही गर्म करती है, तो इसकी साइज और इस पर नहीं जाएंगे, इसके स्वाद पे जाएंगे। अगर स्वाद अच्छा हो तो जलेबी का आकार कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब इसको एक बार हाई फ्लेम पर गर्म होने के बाद इसको लो फ्लेम पर करके इसको निकाल लेंगे और फिर इसी प्रकार इन सभी को बना लेंगे। अब इसको गर्मा गर्म ही इस चाशनी के अंदर डालेंगे। अगर ठंडी होने के बाद अपन इसको चाशनी के अंदर डालेंगे तो यह अच्छे से चाशनी नहीं पिएगी और बाहर बाहर से तो चाशनी लग जाएगी और अंदर चाशनी नहीं जाएगी, इसीलिए इसको गरम गरम ही चाशनी के अंदर डालें। इसी प्रकार अब मैं सभी जलेबी को निकाल के तैयार कर लूँगी और इसी प्रकार से इनको दोनों साइड से पलट के और पका लूँगी। एक साइड से हाई फ्लेम पे पकाएंगे और दूसरी साइड से लो फ्लेम पे, क्योंकि यह हाई फ्लेम पे दोनों साइड से पकाएंगे तो ये जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। अगर आपको क्रिस्पी जलेबी पसंद नहीं हो तो आप चावल का आटा ना डालें, इससे ये क्रिस्पी नहीं बनेगी, नरम बनेगी। अगर आपको क्रिस्पी पसंद है तो इसके अंदर चावल का आटा ज़रूर डालिए। देखो मेरी जलेबी बनके तैयार है और ये खाने में भी बहुत स्वाद है और क्रिस्पी भी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।